हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एसएससी ने अपने स्टेनोग्राफी की ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जामिनेशन फॉर्म को जारी कर दिया है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इससे बात करते हैं। देखिए, इसका बहुत सब्र से इंतजार था। जो लोग इसमें इंटरेस्ट थे कि स्टेनोग्राफी का फॉर्म कब आएगा कब आएगा, वो फॉर्म अब जारी कर दिया गया है। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 26 जुलाई से। ठीक, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है 11 बजे तक। ठीक, रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट पेमेंट डेट की बात की जाए तो 18 अगस्त ही है। और करेक्शन डेट की बात की जाए, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको चेंज करने की डेट भी है 27 से 28 अगस्त, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर वहीं सीबीटी एग्जाम डेट की बात की जाए तो अक्टूबर या नवंबर में कराने की संभावना है। अगर स्किल टेस्ट एग्जाम डेट की बात की जाए तब इसका कोई डेट अभी शेड्यूल नहीं आया है। अगर वहीं एप्लीकेशन फीस की बात कर लीजिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज है, बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ना फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। ठीक, अगर वहीं करेक्शन की बात की जाए, अगर मैं आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो फर्स्ट टाइम अगर करेक्शन कर रहे हैं तो उसका चार्ज है 200 रुपए। अगर सेकंड टाइम आप करेक्शन कर रहे हैं तो उसका चार्ज है 500 रुपीज। ठीक, तो आप इस फॉर्म को सही से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म से ज्यादा फीस है करेक्शन की। ठीक, तो इसका फॉर्म सही से फिल करिएगा। ठीक, नाउ अब एज लिमिट की बात की जाए, एज पर रूल्स ऑफ 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज ग्रुप डी के लिए 27 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज ग्रुप सी के लिए 30 साल होनी चाहिए। और आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर रूल्स ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जाम 2024 रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर वहीं पोस्ट की बात करें और क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक ही पोस्ट है स्टेनोग्राफी की। तो यहाँ पे दो हैं, ग्रेड ग्रेड सी और ग्रेड डी। और ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, इंटीग्रेटेड आप होने चाहिए। और यहाँ पे अगर ग्रुप डू की बात की जाए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स दिया है और हिंदी के लिए 65 मिनट्स आपको दिया गया है। अगर वहाँ ग्रुप सी की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स दिया गया है, हिंदी के लिए 55 मिनट्स आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले देखिए, एसएससी का फॉर्म है तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये वन टाइम होता है, आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरी बात, अब एसएससी में क्या होता है, आपके लाइव फोटो अपलोड होती है। ठीक, एक तो फोटो अपलोड होगी, आपकी जो लेटेस्ट फोटो होगी वो अपलोड होगी, एक होगी आपको फोटो तुरंत लाइव अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म में। देन उसके बाद आपके पास होना चाहिए हैंड रिटन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बेटी डिटेल होनी चाहिए आपके एजुकेशन से रिलेटेड। अगर वहीं फोटो की बात की है तो आपके पास फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट साइन होनी चाहिए, स्कैन आईडी होनी चाहिए और थंब होना चाहिए। ये सब स्कैन होना चाहिए आपके पास। एक कुछ जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्कैन होना चाहिए। ठीक, नाउ अब इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सीधा सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अप्लाई ऑनलाइन के आगे यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। एसएससी की वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है यानी कि ओटीआर आपका हो चुका था, आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, एसएससी का पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे जो रिफ्रेश कैप्चर कोड है वो यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आपका लॉगिन हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को तुरंत फिल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप न्यू यूजर है, अभी आप ओटीआर रजिस्टर नहीं किए हैं एसएससी का वन टाइम, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ का इसका मतलब ये है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किस पे, एसएससी के पोर्टल पे। ठीक, आप जितनी भी वैकेंसी आएगी एसएससी की, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीसीएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो आप डायरेक्टली आपका फॉर्म फिल रहेगा। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे कंटिन्यू पे। ठीक, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहा है, जैसे कि बेसिक डिटेल्स आपके पास आधार कार्ड नंबर है कि नहीं है। ठीक, आधार कार्ड नंबर है, क्लिक कर देंगे। ठीक, आईडी फ्रॉम कैंडिडेट नंबर, नाम क्या है। ठीक, आपने कभी नाम चेंज किया कि नहीं चेंज किया, क्या है जेंडर पूरा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे। ठीक, वेरीफाई कर देना है, 10th के बोर्ड कहाँ से किया, कितना, और उसका रोल नंबर। ये सब फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, ओटीआर यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। ठीक, आप पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पासवर्ड पासवर्ड आप डालेंगे, न्यू पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे, फिर एडिशनल डिटेल्स जो होंगे आपके पास, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन हो, उसको करने के बाद और यहाँ पे डिक्लेरेशन डिटेल्स ऑफ कंफर्मेशन के आप क्लिक करेंगे तो आपका ओटीआर हो जाएगा। ओटीआर फिल करने के बाद ठीक, तो आपके पास मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे दिखने लगेंगे। जैसे अगर हम इसको बैक जाए, ठीक, अगर हम लोग मूव करें बैक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे और जैसे आपके पास ओटीआर जनरेट हो गया ना, ओटीआर जनरेट होने के बाद फिर से आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे
अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक? और वो कैप्चर कोड डालेंगे, तो जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके पास जितनी भी पोस्ट आती हैं एसएससी की, वो आप वहाँ पे देखेंगे। आप उसको क्लिक करके आप फॉर्म तुरंत भर सकते हैं। वो ईज़ी होता है कि आप जल्दी से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज़ और बात, जितनी जल्द अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का मत इंतज़ार करिएगा, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट है, लास्ट टाइम यानी कि लास्ट जो 3-4 दिन जो बचे हों, तब फॉर्म बहुत मुश्किल होता है भरने के लिए, इनकी वेबसाइट लैग करती है, ठीक? जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।